हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट। कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यह आती है बेटा कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है और पीरियोडिक टेबल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली होता क्या है बेटा कि हमारे पास इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे और सारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। इसीलिए बेटा जरूरत पड़ी हमें पीरियोडिक टेबल की। हम लोग सिंपली अगर इसे मान लीजिए आप लोग हैं, ढेर सारे स्टूडेंट हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और मुझे सभी लोगों के बारे में नॉर्मली सबकी प्रॉपर्टी मुझे अगर याद करनी हो, मैं कहूं कि भाई कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका फूडिंग बिहेवियर या हॉबी या फिर उनको क्या खेलना पसंद है या फिर उनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, अगर इस तरह से मैं सभी लोगों को क्लासिफाई करना चाहूं, सबका क्लासिफिकेशन बनाना चाहूं, तो बेटा ये शायद पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि मैं एक एक लोगों के बारे में सारी जानकारी ले सकूं। तो हमने कुछ ऐसा किया कि सोचा कि एक काम करते हैं कि जो लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, जिन लोगों को वेज पसंद है या जो लोग वेस्टर्न ड्रेस पसंद करते हैं, उन सभी लोगों को एक ग्रुप में रखते हैं। तो अब जब हमारे पास एक ग्रुप बन जाएगा, एक कलेक्शन बन जाएगा, तो हम एक लोगों की प्रॉपर्टी याद करेंगे और बाकी सारे लोगों की प्रॉपर्टी हमें क्या होगी, याद हो जाएगी। तो एक हमारे लिए बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो है वेजिटेबल बनाना है, सब्जी बनानी है, और मैंने सारी सब्जियां जो है उठा के आपस में मिक्स कर दी। ठीक है, मैंने धनिया, मरचा, लहसुन, कोहड़ा, अदरक, कटहल, मतलब नेनुआ और आलू, प्याज, टमाटर सब आपस में मिक्स करके रख दिया और मैंने बोला कि आप मेरे लिए कटहल की सब्जी बनाओ। तो शायद जो भी बनाने वाला होगा उसके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि सारी मिर्च भी, धनिया भी, टमाटर भी, लहसुन भी, नींबू भी, सब कुछ आपस में मिक्स है। तो उसको कोई भी वेजिटेबल अगर बनाना होगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, सबको एक एक करके छांटना होगा। तो हमने कहा एक काम करो भाई, इस तरह से सब्जी बनाने में दिक्कत हो रही है, तो एक काम करो, आलू को एक जगह रख दो, टमाटर को एक जगह रखो, भिंडी को एक जगह रखो, करेली को एक जगह रखो, सारे लौकी को एक जगह रखो, कटहल को एक जगह रख दो। मतलब सारी सब्जियों को अलग अलग करके आप एक कलेक्शन बना लीजिए। अब आप जो भी सब्जी बनाना चाहते हैं आपके लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये उठाया मरचा, ये लगाया छौका और ये बनाया लौकी, ये बना लिया। जो भी सब्जी आप प्रिपेयर करना चाहिए आप बहुत इजीली उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऐसी ही कुछ समस्या हमारे साथ थी पीरियोडिक टेबल में। हमारे पास इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे कि सारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद कर पाना पॉसिबल नहीं था। इतने ढेर सारे एलिमेंट हैं बेटा, सारे एलिमेंट की हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जरूरत पड़ी हमें पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन होता है एलिमेंट का, जिसमें हम एक जैसी प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट जो होते हैं उनको एक साथ अरेंज करते चले जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह बताइए मुझे बेटा, पीरियोडिक टेबल में हम अरेंज किसको करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया जाता है एलिमेंट को। किसको अरेंज करते हैं बेटा, एलिमेंट को। एलिमेंट को हमने अरेंज किया, और जब भी किसी चीज को अरेंज करते हैं आप तो ऐसे नहीं करते हैं, ये नहीं किया है उठाओ इनको लाइन से लगा दो। किसी भी चीज को अरेंजमेंट होता है। आप बचपन में जब स्कूल की लाइन में खड़े होते थे तो वहां पर हाइट वाइज हम लोग स्टैंड करते थे, तो वहां भी कुछ बेस लिया जाता था। अगर मान लीजिए आप किसी गेम्स में जाते हैं तो वहां भी एक अरेंजमेंट होता है, वेट वाइज प्लेयर्स को डिवाइड किया जाता है। तो ऐसे ही यहां पर भी एक सिस्टम होता है अरेंजमेंट करने का। तो हमने जो बेस
यहां पर लिया वो था हमारा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम एलिमेंट की देखेंगे और उसी के बेसिस पर हम एलिमेंट को क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारा जो बेस निकला वो बेस क्या था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। और इन सभी चीजों को अरेंज करने के बाद हम इसको चाहेंगे कि एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया जाए, एक टेबुलर फॉर्म में इनको अरेंज किया जाए। तो जो टेबुलर फॉर्म था उसी को हमने बाद में नाम दिया क्या, पीरियोडिक टेबल। यानी हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज पीरियोडिक टेबल, तो हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। क्या बोलोगे बेटा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ physical and chemical property in the form of table is called periodic table। तो सबसे पहले तो बेटा आपको यह बतानी है कि periodic table क्या होता है। तो सिंपल सी बात आपने देखा, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट on the basis of physical and chemical property in the form of table is called periodic table। कोई भी आपसे पूछे बेटा what is periodic table, तो आप पूछोगे ना भाई तुमने अरेंज किसको किया, आप बोलोगे एलिमेंट को। किसके बेसिस पर किया, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। किस फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में, जिसको आपने बोला पीरियोडिक टेबल। इतनी बातें आपके समझ में आ गई होंगी बेटा कि बेसिकली पीरियोडिक टेबल होता क्या है। तो पीरियोडिक टेबल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट on the basis of physical and chemical property in the form of table is called periodic table। फिर क्वेश्चन आता है पीरियोडिक टेबल की जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास इतने ढेर सारे एलिमेंट्स थे कि सारे एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ी पीरियोडिक टेबल की, ताकि एक सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हो, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी याद करना हमारे लिए आसान हो जाए। अब इसी तरह बेटा जब भी किसी चीज की थ्योरीज, कोई भी थ्योरी आती है तो वो एक ही दिन में अपने करेक्ट फॉर्म में नहीं आ जाती है। ढेर सारे साइंटिस्ट होते हैं, सभी लोग अपना अपना व्यू देते हैं, कुछ व्यू सही होता है, कुछ व्यू गलत होता है। जो गलत होता है उसको सुधार किया जाता है, उसका करेक्ट फॉर्म लाया जाता है और करेक्ट फॉर्म के बाद फिर आगे उसको प्रोसीड किया जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ढेर सारे साइंटिस्ट आए और उन लोगों ने अपना अपना व्यू दिया। तो उसी सीरीज में जो सबसे पहला व्यू आया था वो था लेवोजियर का। लेवोजियर ने क्या कहा, लेवोजियर ने कहा कि एलिमेंट को दो पार्ट में बांट दो, एलिमेंट को दो पार्ट में बांटो, एक है मेटल और दूसरा होता है नॉन मेटल। यानी उन्होंने एलिमेंट को जो क्लासिफाई किया दो पार्ट में किया, मेटल और नॉन मेटल। मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, नॉन मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रो निगेटिव। भाई इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन लेना। तब तक पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो चिल्लाना शुरू कर दिए। लेवोजियर ने पूछा भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो, क्या समस्या हो गई तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा भैया आपने तो मेटल को कह दिया और नॉन मेटल को कह दिया, लेकिन हम लोग के बारे में तो आपने कुछ कहा ही नहीं। तो लेवोजियर ने पूछा भैया आप कौन। बोला हम वो हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं और प्यार से हमें लोग मेटलॉइड कहते हैं। अब हमारे लेवोजियर साहब ने तो इनके बारे में कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद लेवोजियर साहब चुप हो गए। तो सबसे पहली बात किसकी आई थी बेटा, लेवोजियर। लेवोजियर ने एलिमेंट को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया था, मेटल एंड नॉन मेटल। तो चलिए बेटा हम थोड़ा नोट्स के बारे में कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन में what is the periodic table? Periodic table is the arrangement of element on the basis of physical and chemical property in the form of table is called periodic table। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले है लेवोजियर का क्लासिफिकेशन। लेवोजियर ने एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड किया था। मेटल आर वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल आर वन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। इनका इलेक्ट्रॉन देना, इनका इलेक्ट्रॉन लेना। फिर देखिए एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस दिस क्लासिफिकेशन बिकम इनसफिशिएंट, क्योंकि देयर आर फ्यू एलिमेंट विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल and he could not decided where to place। इसीलिए बेटा इनका क्लासिफिकेशन गलत हुआ। फिर देखिए प्राउड्स का हाइपोथेसिस आता है। ये प्राउड्स का हाइपोथेसिस में क्या था, इनके अपने हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा
सिंपल सी बात समझिएगा, इन्होंने कहा कि सारे एलिमेंट जो होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं और किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होता है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग सभी लोग जानते हैं देयर आर सो मेनी एलिमेंट whose atomic weight are in fraction। बहुत से ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक वेट जो होता है वो किस में होता है, फ्रैक्शन में होता है। लाइक क्लोरीन 35.5, जिंक 65.3, कॉपर 63.5, यहां पे देखिए स्ट्रोंसियम भी दिया 87.6। तो इसमें अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो Proud's hypothesis में he simply assumed that all the elements are made up of hydrogen, so we can say that atomic weight of element is equal to n into atomic weight of one hydrogen atom। Every element cannot be formed by the hydrogen, atomic weight of all elements were formed as the whole number। सीधी इनकी बात समझिए कहने का, तो सीधा सा मतलब ये था बेटा कि एटॉमिक वेट एलिमेंट का फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है, दशमलव में नहीं हो सकता है, सब होल नंबर में होंगे, ये कहना चाहते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। फिर देखिए बेटा आपका आता है डोबेनिया ट्रायड रूल, ठीक है ना। फिर कौन आया, डोबेनिया ट्रायड रूल। देखिए ट्रायड का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ट्रायड का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो यह समझिए, ट्रायड का मतलब होता है थ्री। He met the group of three element। He met the group of three element। इन्होंने तीन एलिमेंट लिया जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या हो, सेम। He met the group of three element having similar property। तो पहली बात समझने का यह है बेटा कि इसमें क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। पहली बात तो देखिए डोबेनिया ट्रायड रूल से आपके क्वेश्चन बनने शुरू होंगे। हमेशा यही पूछता है कि कौन ट्रायड को फॉलो करेगा और कौन ट्रायड को फॉलो नहीं करेगा। तो इसका सबसे आसान तरीका क्या होता है, ट्रायड रूल में हम लोग क्या बोलते हैं, ही मेट द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। आपको ध्यान रखना है कि हमारे ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, पीरियड के एलिमेंट नहीं होने चाहिए। पहली चीज, ग्रुप जो होता है वो वर्टिकल लाइन में आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ही मेट द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट। सपोज अगर ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी। अगर ये ट्रायड है, इनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी। इसका एटॉमिक वेट अगर x है और इसका एटॉमिक वेट अगर y है, तो इसका जो एटॉमिक वेट होता है x प्लस वाई बाई 2 होता है। कहने का मतलब अगर ये तीन एलिमेंट हैं, तीनों ट्रायड हैं, तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो इसका एटॉमिक वेट अगर x है, इसका y है, तो इसका x प्लस वाई बाई 2 होगा। यानी मिडिल वाले का जो एटॉमिक वेट होता है एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड होता है। तो देखिए बेटा इनके आते हैं, he made group of three element having similar property called triad। The in Dominion triad atomic weight of middle element is equal to the average of first and third। कहने का मतलब जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ट्रायड बनाते हैं, ये ऐसे हैं बेटा, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इसका और इसका अगर एवरेज ले लोगे तो इसके बराबर आएगा अप्रॉक्सीमेट। इन द सेम वे इनका और इनका एवरेज लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्या ये ट्रायड रूल जो है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल होता है? क्या ये ट्रायड रूल पूरे पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल होता है? तो हम लोग कहते हैं बेटा ये जो ट्रायड रूल है ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एप्लीकेबल नहीं होता है। ये एस और पी के कुछ एलिमेंट्स के बीच में तो फॉलो करता है, लेकिन ये जो ट्रायड रूल है आपका, ये आपका बेटा डी और एफ ब्लॉक में फॉलो नहीं करता है। तो जैसे अब यहां पर एक बात ये आती है कि अगर हमें इसका एक छोटा सा ट्रिक बनाना हो कि कौन ट्रायड रूल को फॉलो करता है और कौन ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करता है, तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहली बात बेटा, अगर ट्रायड रूल्स हमें देखना हो कि कौन ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है और कौन ट्रायड रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। इसका देखिए मैं आपको बहुत आसान सा एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोग देख करके इसको ट्रायड रूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ट्रायड रूल को फॉलो कर रहा है या ट्रायड रूल को फॉलो नहीं कर रहा। तो देखिए बेटा सबसे पहले जैसे कोई भी एलिमेंट्स आपको दे दिया, ठीक है ना, सपोज कोई भी एलिमेंट दे दिया, मैं किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात करता हूं। आपने जैसे लिखा यहां पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम मैंने लिखा। आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 19 है, 37 है और 55 है, ठीक है ना। ये आपने इसके एटॉमिक नंबर लिख लिया। एटॉमिक नंबर के बाद आप जानते हैं बेटा इनके बीच का जो गैप होता है वो 8 है, यहां 18 और 18। इसका ट्रिक ये लगाना है, जहां पर दो एलिमेंट के बीच का गैप,
जहां पर दो एलिमेंट के बीच का गैप आपस में क्या होगा, बराबर। दो एलिमेंट के बीच का गैप आपस में क्या होगा, बराबर। वो ट्रायड रूल को फॉलो करेगा, बाकी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपको दिया लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनके बीच में कितना है 8 और ये कितना है 8। ये बताइए इनके बीच का गैप आपस का क्या है, बराबर। ये ट्रायड रूल को क्या करेगा, फॉलो। ऐसे ही हम कहते हैं ये है सोडियम, ये है पोटेशियम, ये है रुबिडियम, ये है 8 और ये है 18। इनके बीच का गैप आपस में बराबर नहीं है तो ये ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करेगा। इसी तरह हम लोग कहते हैं जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है और कौन है, सीजियम, इनके बीच का गैप 18 और 18 है तो ये ट्रायड रूल को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि आपको चेक क्या करना है, कौन ट्रायड रूल को फॉलो करता है और कौन ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करता है। तो आप उनके बीच का एटॉमिक नंबर डिफरेंस देखिए और देख करके तुरंत बता देंगे आप ट्रायड रूल कौन फॉलो कर रहा है, कौन ट्रायड रूल फॉलो नहीं कर रहा। इसी तरह देखिए जैसे सपोज मैंने दिया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनके बीच का गैप है 8, 18, 18। तो ये जो बीच का गैप आपस में बराबर है, ये ट्रायड को फॉलो करेगा और ये ट्रायड को फॉलो नहीं करेगा। मैंने आपको दिया जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकिल। अब देखिए ये है 26, ये 27, ये 28। वैसे जैसे ही आप डी ब्लॉक देखो तुरंत बोल दो ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी बच्चा कंफ्यूज हो गया। मैंने बताया है कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, ये 1 ये 1 बोलेगा, ये भाई आपके हिसाब से तो ट्रायड रूल फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो बेटा ये डी ब्लॉक है, फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी बात, दे आर द एलिमेंट ऑफ पीरियड, ये बेटा पीरियड के एलिमेंट हैं, ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। और अगर बेटा ये ग्रुप का एलिमेंट नहीं है तो ये ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करेगा। सीधी सी बात समझ लीजिए बेटा, ये ट्रायड रूल को फॉलो इसको नहीं करना है, बिकॉज दे आर द एलिमेंट ऑफ पीरियड, ये ग्रुप के एलिमेंट नहीं है। तो मुझे लगता है बेटा अब आपको इसका ट्रिक समझ में आ गया होगा आप लोग को कि कौन ट्रायड फॉलो करता है, कौन ट्रायड फॉलो नहीं करता है। इन द सेम वे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, आप देखोगे इसके बीच का गैप बेटा 18 और 18 होता है, ये फॉलो करता है। इसके बीच का गैप 18 और 18 होता है, ये फॉलो करता है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे दे दूं जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके बीच का गैप 18 और 32 होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, फॉलो नहीं करेगा। तो इस तरह से बेटा आप यहां पे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन ट्रायड रूल को फॉलो करता है और कौन ट्रायड रूल को फॉलो नहीं करता है। तो इस तरह से बेटा आप डोबेनियर ट्रायड रूल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं तीनों के बारे में बात करता हूं। व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल सिंपल इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट on the basis of physical and chemical property in the form of table is called periodic table. पीरियोडिक टेबल सबसे पहले जो आया बेटा लेवोजियर आया। लेवोजियर ने एलिमेंट्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, मेटल और नॉन मेटल। फिर उसके बाद इन्होंने मेटलॉइड के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए इनका क्लासिफिकेशन जो था वो सफिशिएंट नहीं था। फिर आपका आता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड हाइपोथेसिस में क्या बोला गया? प्राउड्स हाइपोथेसिस में हम लोग कहते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में नहीं होगा, एटॉमिक वेट सारे होल नंबर में होंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हमने देखा डोबेनियर ट्रायड रूल। ट्रायड का मतलब क्या होता है? 3 एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम हो, उसी को हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या? ट्रायड। ट्रायड का मतलब हुआ 3 एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, 3 एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी आपस में सेम होगी, उसी को हम लोग नाम देते हैं ट्रायड्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद देखिए ट्रायड्स में एक बार और कहा जाता है कि एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। जो मिडिल का जो एटॉमिक वेट होता है दैट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड होता है। फिर उसके बाद देखिए ये ट्रायड रूल हर जगह फॉलो नहीं करता था, कहीं पर ये ट्रायड रूल फॉलो करता था और कहीं पर ये ट्रायड रूल फॉलो नहीं करता था। ठीक है ना। इन बातों का बेटा आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। ट्रायड रूल तो आपको कैसे पता करना है? तो जब आप देखोगे
एलिमेंट के बीच का गैप बराबर है तो वहां पर ये ट्रायड रूल क्या करेगा, फॉलो करेगा, और जहां पे गैप बराबर नहीं होगा वो ट्रायड रूल फॉलो नहीं करेगा। तो ये था बेटा आपका डोबेनियर ट्रायड रूल। ठीक है, फिर अभी हम लोग इसमें आगे देखेंगे बेटा। आगे आता है न्यूलैंड, लोथरमेयर, फिर आएगा मेंडलीफ, फिर आएगा आपका मॉडर्न, फिर आएगा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तब तक बेटा आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे हम लोग फिर आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव से। थैंक यू सो मच बेटा।